डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। प्रथमः पाठ, पहला पाठ अकारांत पुल्लिंग। कि अकारांत क्या होता है, कौन से शब्द होते हैं अकारांत, जिसके अ है अंत में। और पुल्लिंग होते हैं आपके क्या होते हैं, जेंट्स के लिए यूज करते हैं हम पुरुष। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपने पढ़ा होगा। तो अकारांत बेटा, जैसे हम इसमें ये चषका एक शब्द दिया है यहाँ, चषका। चषका होता है गिलास, तो ये किस में बनता है, पुल्लिंग में। तो जैसे क, इसमें क आ रहा ना लास्ट में, तो क को जब हम ऐसे अलग करेंगे तो क हलंत जमा अ, स्वर व्यंजन। जब हम इसे व्यंजन में से हम स्वर को अलग करते हैं तो क रह जाएगा, ये आधा हलंत लगता है, इसको हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब क्या होता है कि ये शब्द अब आधा है। और जो ये बिंदु है इसको क्या बोलते हैं हम, इसमें विसर्ग। तो आपने ध्यान रखना है, 6 क्लास पहली बार पढ़ रहे जैसे आप, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हलंत। और जो ये बिंदु इनको क्या बोलते हैं हम, विसर्ग। तो अकारांत पुल्लिंग का मतलब लग गया आपको पता। अकारांत क्या होता है, जिसमें अ है अंत में। जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा, चषक, तो क आ रहा है, तो क को जब हम अलग करेंगे, इसको हम स्वर और व्यंजन अलग अलग करेंगे तो क क्या रह जाएगा, आधा शब्द, और अ इससे अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क के अंत में क्या आ रहा है, अ, क, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो क के अंत में क्या आ रहा है, अ, इसलिए ये शब्द कौन से हुए, अकारांत। तो इसमें देखो बेटा, फर्स्ट है आपका कि एश क। एश होता है यह, क्या होता है, यह। क होता है क्या है, कि यह क्या है। क्या बना इसका मतलब, यह क्या है। देखो यहाँ क्या है, गिलास। तो एश चषक, कि यह चषक क्या होता है, गिलास, कि यह गिलास है। फिर है किम एश बृहत। किम क्या होता है, क्या। एश बेटा, जहाँ विसर्ग होती है ना, ये वहां पर हम ह की साउंड निकालते हैं। जैसे एश, थोड़ा सा लंबा ले जाना है, एश बृहत। और जहाँ ये हलंत लगता है उसकी साउंड हम मतलब वहां से उसको छोटा शॉर्ट में कर दे, जैसे बृहत जल्दी से बोलते हैं। तो किम होता है क्या, एश यह बृहत होता है बड़ा, कि क्या यह बड़ा है। फिर है न, कि नहीं एश यह लघु। लघु क्या होता है, छोटा, कि नहीं यह छोटा है। तो ऐशा क्या हो गया, यह। जब हमारे कोई सामने हो कोई चीज रखी हुई तो हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, यह। और अगर कोई दूर हो तो वह, जैसे हम अगले में पढ़ेंगे वह। तो क्या इसका मतलब क्या हो, ऐशा क, यह क्या है। फिर है ऐशा चषक, यह गिलास है। किम ऐशा बृहत, क्या यह बड़ा है। न, नहीं ऐशा लघु, नहीं यह छोटा है। फिर नेक्स्ट है बेटा कि स क। अब स मतलब वह। देखो क्या बोला था हमने, यह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई वस्तु हमारे नजदीक हो। और वह का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु दूर हो और हम दूर से ही उस वस्तु के बारे में जानना चाहे। तो स क्या हो गया, वह। क होता है कौन है। देखो बेटा, क और ये देखो सेम, आप ये सोच रहे होगे, ऊपर ऐसे पूछा कि यह क्या है और नीचे बोल रहे कि वह कौन है। क देखो प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग होता है किम शब्द, तो ये दोनों जगह प्रयोग होता है, क्या भी या कौन है, दोनों जगह प्रयोग होता है। तो स क, वह कौन है। सह सोचिक। सोचिक क्या होता है, दर्जी, जो कपड़े सिलता है, कि स सोचिक, वह दर्जी है। फिर है सोचिक किम करोति, कि सोचिक मतलब दर्जी, किम होता है क्या, करोति करता है। सोचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। फिर है किम स खेलती, कि किम क्या, स वह, खेलती खेलता है, कि क्या वह खेलता है। फिर है न, कि नहीं स वस्त्रम सीव्यति, कि नहीं वह कपड़े सिलता है।
तो क्या हुआ, स क वह कौन है, स सोचिक वह दर्जी है, सोचिक किम करोति दर्जी क्या करता है, फिर किम सो खेलती कि क्या वो खेलता है, फिर न कि नहीं, स वस्त्रम सीव्यति वह कपड़े सिलता है। फिर नेक्स्ट बेटा, एतौ कौ, एतौ देखो अपने ऊपर एशो इसका बनाए उसमें द्विवचन में एतौ, एशो होता है यह, एतौ होता है यह दो, ठीक है, दो के साथ द्विवचन में आ गई कि एतौ कौ, देखो क भी हमने पढ़ा था, क होता है एक के लिए प्रयोग और कौ होता है दो के लिए, तो एशो होता है एक चीज के लिए प्रयोग और एतौ होता दो चीजों के लिए, तो एतौ कौ वे दो कौन है, फिर एतौ शुनकौस्त, एतौ वे दो शुनको कुत्ते। देखो बेटा अगर एक कुत्ता होता तो हम उसके लिए क्या लिखते, शुनक, ये एक कुत्ता हो गया, दो मात्रा लगी मतलब इसमें जैसे राम रामो आप पढ़ोगे आगे, तो शुनको मतलब दो कुत्ते, चलो बाद में कर लेंगे, तो शुनको हो गया दो कुत्ते कि एतौ शुनकौस्त यह दो कुत्ते हैं, फिर किम एतौ गर्जित कि क्या वे दोनों गरजते हैं, फिर न कि नहीं, एतौ उच्चई भुक्त कि नहीं वे दोनों, ऊंचाई होता है बेटा जोर से, कि वे दोनों जोर से भौंकते हैं, तो क्या है, एतौ कौ वे दो कौन है, फिर एतौ शुनकौस्त यह दो कुत्ते हैं, किम एतौ गर्जित क्या यह गरजते हैं, फिर न एतौ ऊंचे भुक्त कि नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका तौ कौ कि वे दो कौन है, क्या है, तौ कौ वे दो कौन है। फिर इसमें देखो बेटा आपने ये चीज देखी थी, सौ बोला था हमने कि सौ कहो कि वे कौन है, कि सौ का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो का जहाँ कोई वस्तु दूर हो, देखो सौ होता है एक आदमी के लिए प्रयोग, अगर कोई एक चीज हो दूर, अगर दूर में कोई दो चीज है तो इसका द्विवचन क्या बनेगा, तो कि वे दो को मतलब कौन है, कि वे दो कौन है, फिर तो बल्ली बर्दौ स्तो, बल्ली बर्द होता है बेल, कि वे दोनों बेल है, किम तो धावत क्या वे दोनों दौड़ते हैं, फिर न कि नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षत कि नहीं वे खेत जोतते हैं, कर्षता क्या होता है, खेत जोतना। तो फिर से देखो तौ कौ वे दोनों कौन है, देखो ये था इसमें यह, ये तो होता है यह, और तौ मतलब वे दूर के लिए प्रयोग करते हैं हम, वे दोनों कौन है, वे दोनों बैल हैं, फिर क्या वे दोनों दौड़ते हैं, फिर नहीं वे खेत जोतते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एते के, एते देखो ये हो गया आपका बहुवचन में, हो गया ना दो से ज्यादा, तो एक के लिए अगर हम प्रयोग किया था, क्या किया था बेटा, एशो, और दो के लिए एतो, और अब बहुवचन में क्या आएगा, एते वे सब, तो मतलब ये हम पास के वस्तुओं की बात करें तो एते यह, और फिर हमने वह के लिए क्या पढ़ा था, वह में एक के लिए हमने पढ़ा था सौ, वह एक, फिर वे दो, तो वे दो, और फिर हम पढ़ेंगे ते वे सब, तो ये एते यह जो नजदीक चीज हो, कि एते के यह सब क्या है, फिर एते संयुता संति, संयुक्त होता है बेटा थैले, संति है बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है, संति है, तो एते संयुता संति ये सब थैले हैं, किम एते हरित वर्ण क्या ये सब हरे रंग के हैं, हरित वर्ण मतलब हरा रंग, कि क्या यह सब हरे रंग के हैं,
फिर नहीं कि नहीं, एते नीलवर्णा संति कि नहीं यह नीले रंग के हैं। क्या है यह सब क्या है, तो यह सब थैले हैं। क्या यह हरे रंग के हैं, फिर नहीं यह नीले रंग के हैं। फिर ते क्या बोला मैंने, वे, जो कोई हमसे दूर हो तो वे बहुवचन में, कि वे कौन है। फिर वे ते वृद्धा संति वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गाते हैं। फिर न ही कि नहीं, ते हसन्ति वे हंसते हैं। तो क्या है, ते के वे सब कौन है। फिर ते वृद्धा संति वे सब बूढ़े हैं। फिर किम ते गायन्ति क्या वे गाते हैं। फिर नहीं ते हसन्ति कि नहीं वे सब हंसते हैं। ये इसके शब्दार्थ है बेटा, ये आप खुद लिखेंगे बुक से। और उच्चारण करना, इसमें जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने उच्चारण करना। उच्चारण मतलब इनको बोलना है आपने मुंह से। तो जैसे इसमें छात्र आपको पता है क्या होता है, स्टूडेंट, छात्र। फिर है शिक्षक, शिक्षक कौन होता है, हमारे टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं। और मयूर क्या होता है बेटा, मोर। क्या होता है मयूर, मोर। और शुक होता है तोता। और बालक क्या होता है, लड़का। और फिर है गज क्या कौन होता है, हाथी। फिर है नेक्स्ट मकर कौन होता है, मगरमच्छ। ये बेटा सारे पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बिड़ाल क्या होता है, बिल्ली, जो बिल्ला होता है ना उसका मेल। फिर है मुश्क चूहा। चालक कौन होता है, गाड़ी चलाने वाला, जो ड्राइवर होता है, चालक। और घट क्या होता है, घड़ा। और दीपक क्या होता है, दिया। अश्व क्या होता है, घोड़ा। और चंद्र क्या होता है, चंद्रमा। और गायक कौन होता है, गायक मतलब गाने वाला, गीत गाने वाला। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसमें आपने वर्ण संयोजन पद लिखना है। मतलब वर्ण होता है, जब वर्ण क्या होता है आपने पढ़े हिंदी में भी, वो छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े ना कर सके। तो अब हमने इन वर्णों को जोड़ना सीखना है। ये आपने ये नर्सरी के जी के बच्चों को सिखाते हैं पहले, पर फिर भी आप देख लो। जैसे स और औ क्या बनता है, सौ। ये फर्स्ट तो आपका किया हुआ, इसमें च जमा ओ, तो क्या बना, चौ। जैसे मैंने पीछे सिखाया था चषकों वाला चौ। फिर ये तो आपका क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन से जब हम स्वरों को अलग करते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। तो जैसे बेटा चौ क्या होता है, हमारा व्यंजन में आता है। क से लेकर सारे शब्द आगे क्या है, व्यंजन है, कुछ संयुक्त व्यंजन है। तो व्यंजन किससे मिलकर बने होते हैं, स्वरों से। जैसे चौ है आपका शब्द, तो इसमें जब हम चौ को कैसे बोलते हैं, चौ, तो ओ, इसका मतलब अकारांत, ये भी ओ है जिसके अंत में हम अकारांत पढ़ रहे। तो चौ मतलब इसको चौ, फिर हम इसमें हलंत लगाए तो ये चौ आधा रह गया, जमा ओ, तो फिर बना है पूरा चौ। जमा शौ जमा ओ, शौ को भी हमने अलग किया, फिर बना शौ। फिर क और हलंत ओ, क, फिर पूरा बनेगा ये क। तो इसको हम च श क, क्या बना ये, चषक। जैसे पहले आपका ये दिया हुआ चषक। फिर नेक्स्ट है आपका सो ओ, तो क्या बना, सो। च ई क अ, सोचिक। सोचिक क्या बना इसका, सोचिक। सोचिक मतलब दर्जी। क्या शब्द बना ये, सोचिक। और पीछे विसर्ग है तो आपने भी विसर्ग लगानी है। जैसे श उ न अ क ओ, क्या बना ये, श और उ क्या बना, शू। न और अ पूरा न, शू न। आगे क औ शुनको, क्या बना ये, शुनको। शुनको क्या बोला था मैंने, इसका अर्थ दो कुत्ते, ये बना आपका शुनको। फिर ध आ व अ त अ, तो क्या बना, धोरा धा। व अ, व पूरा ये हलंत हट जाएगा, धा व। फिर
तो जमा ओ, तो ये भी हलंत हट जाएगा। तो क्या बना इसका, धा व तो इस तरह जोड़ने ये शब्द आपने। इसका नेक्स्ट आपका क्या था, व जमा री, तो व्री अद द और ध और जमा आ, वृद्धा क्या बना ये, वृद्धा, जो हमने पढ़ा था बूढ़ी बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं। एक मिनट, तो ये क्या बना हमारा, वृद्धा, और ये भी बहुवचन में, तो इसलिए यहाँ इसलिए विसर्ग लगेगी। तो ऐसे जोड़ने आपने, जैसे गो जमा आ यो, क्या बना, गो और हा गा, यो पूरा ये हलंत हट जाएगा, गा यो, फिर न अद तो ई गायंती, ये नौ भी अदा रह जाएगा, और तो में इसमें ये ई की मात्रा आ जाएगी। जब छोटी ई तो हमने भी छोटी ई की ही मात्रा लगानी है। ये ऐसे करके शब्द जोड़ने। फिर इसके नीचे ये ऑलरेडी इसमें किए, यहाँ वर्ण इकट्ठे पहले शब्द बनाए हुए वर्ण, फिर आपने वर्णों का विच्छेद करना है। मतलब जैसे ये आपके शब्द है, इसको आपने अलग करना है, और वैसे यहाँ पर दिए हुए शब्द और इनको आपने अलग करना है। तो बाकी आप आगे करोगे, इनको खुद शब्दों को अलग करोगे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जैसे इसमें गजा, गज होता है हाथी, हाथी क्या है, चलते हैं। फिर सिंह, सिंह होता है शेर, शेर क्या, दोनों शेर क्या करते हैं, गरजते हैं। गायक क्या करता है, गाता है। और बालको, बालक क्या करते हैं, अपने पढ़ते हैं। फिर मयूरा, मयूर होता है मोर, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। फिर इसका क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7, इसमें जैसे मयूरा, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, इसमें 1 नंबर लिखो। खो आपका गजो, गज हाथी, हाथी क्या करते हैं, चलते हैं। आपने पीछे पढ़ा था, तो हाथी क्या करते हैं, चलते हैं। फिर है वृक्ष, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष हमें क्या देते हैं, फल देते हैं। 3 करो। फिर है 4 सिंह, सिंह होता है शेर, शेर क्या करता है, शेर क्या करते हैं, गरजते हैं, तो इसमें नंबर 4 कर दो। फिर है 5 वानर, वानर क्या करते हैं, बंदर क्या करते हैं, खाता है, तो ये क्या आया, 5 नंबर। फिर है अश्व, अश्व क्या था, घोड़ा है, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, इसमें आएगा आपका 6 नंबर। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा बेटा, इसमें हमने इसमें अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ा है कि अकारांत क्या बोला था मैंने, जिन शब्दों के अंत में अ है, जैसे बालकः, चषकः, तो इस प्रकार के शब्द। वल्लीवृद, वल्लीवर्द क्या बोला था हमने, बेल। और सारे ये अकारांत, ये बिड़ालो, अ आ रहा है ना, जिसमें अ के साउंड आ रहे हैं, इसमें सब में अश्व, दीपक, घट, ये सारे अकारांत शब्द है। तो आपने आज अकारांत शब्दों के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा आपने, इन शब्दों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना, और वर्णों को विच्छेद करना, वर्णों को अलग अलग करना, ये आपने इसमें सीखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।